पूजा जी, एक अनजान युवक ने आवाज़ दी। पूजा ने पलटकर देखा तो अच्छी कदकाठी वाला एक सुदर्शन युवक उसके पीछे खड़ा था। जी कहिए, घबराते हुए मध्य स्वर में पूजा ने उसे युवक से बोली। पूजा के भीतर एक खलबली मची हुई थी कि इस अनजान युवक ने मुझे क्यों आवाज़ दी। उससे भी ज़्यादा असमंजस इस बात की थी कि यह युवक मेरा नाम कैसे जानता है। उस युवक ने पूजा से गेट के एक तरफ होने का आग्रह किया और खुद उस तरफ बढ़ गया। पूजा भी उसके साथ साथ बैंक के कॉरिडोर के उस हिस्से में आ गई जहाँ कम चहल पहल होती है। मेरा नाम सार्थक है, वह युवक थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला। मैं इसी बैंक में काम करता हूँ, इसलिए आपका नाम, पता, घर सब जानता हूँ। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। पूजा बोली। जी कहिए, क्या बात है? मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती और मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। आपको पहली बार देख रही हूँ, पूजा ने विनम्रता से कहा। सार्थक ने बोला, लेकिन मैं आपको तब से जानता हूँ जब से आपने इस बैंक में खाता खुलवाया है। इतना ही नहीं, मैं उस जगह भी नियमित जाता हूँ जहाँ आपकी कोचिंग क्लास है, बल्कि वहाँ से रोज़ आपके ऑटो के पीछे पीछे आपके घर तक आना जाना भी मेरा दिनचर्या में शामिल है। सार्थक के मुंह से यह सब सुनकर पूजा आश्चर्यचकित हो जाती है। पहले तो उसे उस पर बहुत गुस्सा आता है, परंतु इतने लंबे टाइम से पीछा करने के बाद भी उसका मुझे किसी तरह से कोई परेशान नहीं करना पूजा को भा गया। पूजा को लगा कि यह नौजवान सामान्य लड़कों जैसा नहीं है। अभी तक की बातचीत में भी वह उसे सभ्य और समझदार ही लगा। सार्थक के इसी निश्चल प्रेम से को देखकर वह शांत रहती है और बड़े सरल स्वभाव से उससे कहती है, आप यह सब क्यों कह रहे हैं? सार्थक कहता है, पूजा जी, मैं बिना लाग लपेट के अपनी बात सीधे सीधे आपसे कहता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। क्या? पूजा एक टक सार्थक को देखती रह जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि यह सब क्या हो रहा है। उसे कोई जवाब भी नहीं सूझ रहा। हाँ, उसके कपोलों पर रिक्त आभा छा जाती है, नज़रें झुक जाती हैं और हृदय की गति बढ़ जाती है। वह सार्थक से कुछ नहीं बोल पाती। उसके होठ जैसे बर्फ की तरह जम गए हों। बिन कुछ कहे वह चुपचाप बैंक के गेट की तरफ आगे बढ़ती है। मौसम में हल्की ठंडक होने के बाद भी वह दुपट्टे से माथे पर आई पसीने की बूंदों को पोंछती हुई पैदल ही घर की तरफ चल देती है। चलते चलते उसे मधुर याद आती है, उसकी वही चुलबुली सहेली जिसके साथ वह इस बैंक में पहली बार MCA एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी हेतु कोचिंग की फ़ीस जमा करने के लिए पैसे निकालने आई थी। पैसे निकालने के बाद जब पूजा चलने लगती है तो उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है, पर वह ध्यान नहीं देती। उसकी सहेली मधुर चुटकी लेते हुए बोलती है, सुन पूजा, वो लड़का थोड़ा सा और लंबा होता तो मेरे लायक था, लेकिन यह तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। पूजा नज़रें उठाकर भी नहीं देखती, पर मंद मंद मुस्काती है। सभी सहेलियां खिलखिलाकर हंसते हुए बातों को हवा में उड़ाकर चल देती हैं। क्या मधुर ने उस समय इसी सार्थक का जिक्र किया था? वह अपने सिर को हल्के से झटकती है, मानो सार्थक और उसकी बातों को भूल जाना चाहती हो। वह याद करती है उन दिनों को जब वह BSc फर्स्ट ईयर में थी। BSc की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद उसका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से MCA करने का इरादा था, जिसके लिए उसे पैसों की ज़रूरत थी और 6 भाई बहन होने की वजह से उसके माता पिता पर जिम्मेदारियों का बोझ अधिक था।
इसलिए वह आगे की पढ़ाई के लिए अपने माता पिता से पैसे नहीं लेना चाहती थी। पढ़ाई के साथ साथ पूजा ने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया। ट्यूशन से मिले पैसों को वह हर महीने बैंक में जमा कर देती थी। बैंक उसके घर से नज़दीक ही था। पूजा बीएससी प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गई। कोचिंग में एडमिशन लेने के बाद हर महीने की तरह पूजा इस महीने में भी ट्यूशन से मिले पैसे जमा करने आई थी। तभी इस अनजान युवक सार्थक से मुलाकात होती है। उसकी याद आते ही पूजा का हृदय बिजली की गति से धड़कने लगता है। चलते चलते उसने फैसला किया कि सार्थक के बारे में माँ को ज़रूर बताएगी। घर पहुंचकर पूजा माँ को सारी बात बता देती है। माँ पापा को सब बात बता देती है। पापा बोलते हैं लड़का ब्राह्मण है लेकिन चौबे है। दूबे चौबे में हमारे यहाँ शादी नहीं होती। फिर भी चलो चलकर लड़के को देख आते हैं। पूजा के साथ दोनों लोग बैंक जाते हैं। दूर से ही सार्थक को देखकर घर वापस आ जाते हैं। पापा एक लंबी गहरी सांस लेते हैं और बड़े दबे हुए स्वर में कहते हैं, लड़का तो अच्छा है परंतु पिताजी नहीं मानेंगे, बहुत ही जिद्दी हैं। गांव की पूरी दंपत्ति उठाकर किसी और के नाम कर देंगे, मारपीट करेंगे, घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर देंगे, बिरादरी से भी बाहर निकाल देंगे। इससे हमारे और बच्चों के जीवन पर बुरा असर पड़ेगा। 1 महीने बाद फिर पूजा बैंक जाती है। पहुंचते ही सार्थक पूजा को रोक लेता है, जैसे वो पूजा का पहले से ही इंतज़ार कर रहा हो। पूजा, मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। सार्थक, समझने की कोशिश करिए, कोई फ़ायदा नहीं, मेरी शादी आपसे नहीं हो सकती। ठीक है, हम कहीं और बैठकर देर तक बात तो कर सकते हैं। ओके बोलकर पूजा घर वापस आ जाती है। माँ, सार्थक ने आज मुझे फिर रोका, कहता है कुछ देर कहीं और बैठकर मुझसे बात करना चाहता है। बोलो माँ, मैं क्या करूँ? उसका निश्चल प्रेम देखकर मैं सख्ती से बोल भी नहीं पाती। माँ, क्या कोई किसी से इतना निश्चल प्रेम कर सकता है? वह 3 साल से मेरा पीछा कर रहा है, फिर भी कभी मुझे परेशान नहीं किया, कानों कान भनक भी नहीं लगने दी। वरना आजकल के लड़के क्या क्या नहीं करते, परेशान भी करते हैं और अभद्र टिप्पणी भी। इनकार करने पर बदनाम करने या हासिल करने के हजारों हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन सार्थक ने मुझे 3 साल के बाद प्रपोज किया। माँ, क्या कोई लड़का इतना भी शरीफ हो सकता है? माँ मुस्कुराते हुए कहती है, जाओ, जाकर थोड़ी देर बात कर लो। पूजा माँ के चेहरे को देखती ही रह जाती है। समझती है सार्थक सभी को पसंद है, परंतु दादाजी के वजह से नहीं कर पा रहे हैं। पूजा भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहती थी जिससे माँ पापा को कोई तकलीफ़ हो। अगले दिन पूजा सार्थक से मिलने जाती है। दोनों एक रेस्टोरेंट में जाकर बैठते हैं। सार्थक कोल्ड ड्रिंक मंगाता है। पूजा, तुम्हारी सादगी भरी सुंदरता और तुम्हारे संस्कारों से मैं प्रभावित हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पूजा जानती है यह संभव नहीं है, फिर भी उसे सार्थक की बातें अच्छी लग रही थीं। आज सार्थक को सुनने का मन कर रहा था, परंतु अपने आप को संभालते हुए पूजा कहती है, आप ब्राह्मण हैं, फिर भी हमारी शादी नहीं हो सकती। हमारे यहाँ दूबे चौबे में शादी नहीं होती। मेरे दादाजी नहीं मानेंगे। मुझे एक बार अपने पापा से मिलवा दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, यदि उन्होंने इनकार कर दिया तो मैं कभी तुम्हारी गली में कदम नहीं रखूँगा, कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा, हमेशा के लिए चला जाऊँगा, कभी भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। पूजा जानती थी कि कोई फ़ायदा नहीं होगा।
पापा कभी भी दादाजी के खिलाफ नहीं जाएंगे और जाना भी नहीं चाहिए। पूजा भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहती थी जिससे आगे चलकर माँ पापा और उसके भाई बहन को परेशानी हो। नहीं सार्थक, हमारी शादी नहीं हो सकती। आप मुझे भूल जाएं, इसी में हम सबकी भलाई है। सार्थक का उदास चेहरा देखकर पूजा भी उदास हो जाती है और दुखी मन से घर वापस आ जाती है। आज सारी रात पूजा को नींद नहीं आती। शायद उसे भी सार्थक से प्यार हो गया था। पूरी रात करवटें बदलते बदलते सुबह हो गई। सूरज धूप की चादर ओढ़ चुका था। पूजा उठी। उसने सार्थक को भुलाने का प्रयत्न करते हुए अपने रोज के कामों में लग गई। 1 महीने के बाद फिर पूजा बैंक गई। आज नज़रें सार्थक को ही ढूंढ रही थीं, लेकिन सार्थक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। पूजा से रहा नहीं गया। उसने बैंक के कर्मचारियों से पूछा, आज सार्थक जी नहीं आए हैं क्या? जी, सार्थक जी का स्थानांतरण हो गया है। उसने आश्चर्य से पूछा, कहाँ? जी, दिल्ली, इंडियन ओवरसीज बैंक में। अब वे प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गए हैं। पूजा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल के 1000 टुकड़े कर दिए हों। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सब कुछ खत्म हो गया है। दिल अंदर ही अंदर रो रहा था, कहीं पलकों से मोती न ढुलक जाए। सहसा उसने अपने आप को संभाला और मन ही मन कहने लगी, उसने मुझे बताया भी नहीं, बिना बताए ही चला गया। वैसे ठीक ही किया। सार्थक ने अगर बता देता तो शायद मैं कमज़ोर पड़ जाती। सोचते सोचते पूजा के होठों पर मुस्कान आ गई। सार्थक ने अपना वादा पूरा किया। वह मुझे कभी भी परेशान नहीं करेगा, कभी भी मेरे सामने नहीं आएगा। हमेशा के लिए चला गया। शायद इसी को सच्चा प्यार कहते हैं। आज पूजा को सार्थक पर गर्व हो रहा था। पूजा सार्थक के प्रेम को हमेशा के लिए दिल के एक कोने में संजो कर रख लेती है और MCA की तैयारी में जुट जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।